नाजरीन, आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी के मऊ सदर से उम्मीदवार कॉमरेड फ़खर आलम की हिमायत में साबिक एमएलए कॉमरेड इम्तियाज़ अहमद अपने दर्जनों हामियों के हमरा मऊ शहर के रौज़ा से राब्ता मुहिम का आगाज़ किया और लोगों से राब्ता करते हुए सदर चौक, मिर्ज़ाहदीपुरा चौक से होते हुए डोमनपुरा फैज़ी गेट पहुँचे और लोगों से मिलकर हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी के नौजवान उम्मीदवार कॉमरेड फ़खर आलम के हक़ में वोट करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब मऊ के लोग तब्दीली चाहते हैं। मऊ में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां और मेडिकल कॉलेज चाहते हैं। लोगों के सोचने के नज़रिए में तब्दीली आई है। लोग बेदार हुए हैं। अब हिंदू मुस्लिम की सियासत चलने वाली नहीं है। लोग डेवलपमेंट चाहते हैं और डेवलपमेंट तभी होगा जब आप हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी के नौजवान लीडर कॉमरेड फ़खर आलम को वोट देकर उत्तर प्रदेश की असेंबली में भेजेंगे, क्योंकि कॉमरेड फ़खर आलम मऊ नगर पालिका में 10 सालों से बतौर मेंबर अवाम के मसाइल को लेकर जद्दोजहद करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि तारीख़ शाहिद है कि बड़े बड़े लीडरों की ज़मानत ज़ब्त हुई हैं और इस बार भी ऐसा होगा। आइए नाजरीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कहते हैं कॉमरेड फ़खर आलम और क्या कहते हैं कॉमरेड इम्तियाज़ अहमद, जो साबिक एमएलए रहे हैं मऊ से। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, मुझे तो पूरा यकीन है और 100% यकीन है कि एतमाद करेंगे। और मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि जैसे एक मफरूज़ा चलता है कि भाई किसी का वोट है कि नहीं है या कम फला पार्टी का कम वोट है, कैसे होगा। वोट किसी का बटा हुआ नहीं है। इतिहास गवाह है कि लोग बहुत बड़े बड़े लीडर जिनकी ज़मानतें भी जब्त हुई हैं और दोबारा सबकी उन्होंने ज़मानतें भी जब्त करी। इलेक्शन में अलग, हर इलेक्शन की अपनी एक रणनीति होती है, अपना एक क्या कहेंगे उसको, एक समीकरण बनता है। तो यहाँ पे मैं एक अपनी बात को बल देने के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। 1 मिनट में ख़त्म करूँगा। मैंने कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पे मुख्तार अब्बास नकवी को हराया था, आप जानते हैं। और इतना बड़ा लीडर आया, यहाँ के जो सेठ थे बड़े बड़े, उन्होंने अपनी तिजोरी खोल दी थी। दसियों गाड़ियाँ, सिलकन के झंडे चल रहे थे, पूरा प्रशासन उनके साथ। अब वो दौर आज से भी संगीन दौर था जब गांव-गांव में राम मंदिर की ईंटें पूजी जाती थी, रथ यात्राएं निकल रही थी। पूरा लगता था समाज 2 हिस्सों में बट गया है एकदम से। जिस वक्त मैं लड़ा, उस वक्त मरहूम मौलाना हबीबुर रहमान नुमानी भी चुनाव लड़ रहे थे, 3 बार मिनिस्टर रह चुके थे। मोबिन साहब उस इलेक्शन के पहले एमएलए थे, निवर्तमान एमएलए, वो भी चुनाव लड़ रहे थे। इसरारुल हक समाजवादी पार्टी से वो भी चुनाव लड़ रहे थे और मैं लड़ रहा था। आखिर में लोगों ने जब असेस किया कि कहाँ वोट देना चाहिए तो मुझे वोट दिया लोगों ने। लोगों को ये महसूस हुआ कि इन्हें वोट देना चाहिए। जिस शख्सियत का आपने नाम लिया और जहां से वो शुरुआत हुई कि बीजेपी हराओ, बीजेपी हराओ के एक नारे ने कॉमरेड इम्तियाज़ को एमएलए बनाया। उसके पहले मुबीन, नसीम और बहुत सारे लोग बीजेपी हराने में ही, और उसके बाद मुख्तार अंसारी का जो एक सिलसिला चला है बीजेपी को शिकस्त देने में, फिर वही सिलसिला है। तो कैसे आप उस सिलसिले को तोड़ पाएंगे? देखिए, मुख्तार अंसारी की बात अलग थी। उनका जैसे आजकल नौजवानों में एक क्रेज़ होता है कि वो ज़रा सा बंदूक को ज़्यादा पसंद करते हैं, जो जितना टेररिस्ट मूवमेंट किया और सब देखिए, तो वो सब जो है ना, असलहा निशाना। और वो मुख्तार अंसारी पहली बार आए तो कहा मुझे वोट दे दो, आप जेल से छूट जाएंगे, ये ना कहा। बाद में फिर लड़ने लगे। और सिस्टम जो टूट रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो पूरा सिस्टम टूट रहा है, लोगों के मसाइल नहीं हल हो रहे हैं, चाहे सप्लाई डिपार्टमेंट हो, थाना हो, हर जगह। तो लोगों में ये लोग झूठी उम्मीद दिलाते हैं, जो बंदूक वाले लोग लड़ते हैं, कि हम ठीक करेंगे अधिकारी को, दरोगा ठीक करेंगे। बटन ऑफ करके लोगों को भरमाने के लिए ऐसे लोग, मैं इन्हीं को नहीं कहता, सिर्फ ऐसे तमाम लोग दरोगा कहेंगे तुम्हारी हैसियत, तुमने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। लोग भोले भाले अवाम हैं, भरमा जाते हैं। तो अब दे दिया, लेकिन
नींद से लोग जगे हैं और मऊ ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में है। मैं आपको बता रहा हूँ, लोग यहाँ के युवा जो देश भर की यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में है, कई सौ है, वो कोविड की वजह से वो लोग जब आते हैं यहाँ पे, लंबी छुट्टियाँ जो हुई हैं उनकी, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बंद हुई है, उनके अंदर एक तड़प है कि मऊ को हम ठीक करें, बनाएं। वो लोग अब असेसमेंट चाहते हैं कि 25 साल में यहाँ क्या एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नहीं बनाया जा सकता जहाँ कम फीस में सारी फैकल्टी हो, बच्चे पढ़ें। गरीब लोग अपना पेट काट नहीं, मुद्दे पे तो चुनाव हो नहीं रहे हैं यहाँ, तो नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं लोग, जान लीजिए आप, अंदर अंदर जो लहर है वो जान रहे हैं कि मऊ को अब बदलना है हमको। लाख लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए लोगों की बिलें आ गई हैं। नहीं, आपने देखा अलायंस के जो वोट पोल हुए थे पिछली बार, अतुल राय जिनकी कोई यहाँ पे शनाख्त नहीं थी, कुछ भी नहीं थे, लेकिन बड़ी मार्जिन से जीते। आज फिर अलायंस से अब्बास अंसारी हैं, तो अलायंस की मजबूरी के नाते बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं। हर इलेक्शन मैंने कहा कि एक से दूसरा समीकरण जोड़ता है। मुख्तार अंसारी जिन खूबियों को लेके लोग वोट करते थे, ईमानदारी से बताइए, आप इंटरव्यू लेते हैं, क्या अब्बास अंसारी को इस लायक मानते हैं लोग? नहीं मानते। मेरा समझ है कि नहीं मानते। वो अब सोच रहे हैं, आने वाले खतरे को लोग देख रहे हैं और कम्युनिस्ट पार्टी को याद कर रहे हैं कि सांप्रदायिक के खिलाफ यही लड़ेगी, यही पार्टी। और आप जान लीजिए, आज मैं एक बात कह रहा हूँ, बीजेपी की सरकार तो जा रही है, असेंबली में ये जाएंगे, एक सेकुलर गवर्नमेंट ये बनवाएंगे, वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट बनेगी सेकुलर वो करेंगे। बीजेपी और खुंखार होगी, आरएसएस और खुंखार होंगे, ये तमाम शहरों में दंगे भड़काएंगे। कौन लड़ेगा उसके लिए? तो कौन लड़े? अभी एनआरसी का डंडा हमारे सर पे है, तो हम अपनी बात लेके जा रहे हैं और हमें सपोर्ट मिल रहा है। आपको मैं बता रहा हूँ, तो ये क्या आपको लग रहा है कि लेफ्ट मोमेंट कमज़ोर हुआ है, तो ऐसी ताकतों को फ़रोग मिला है क्या? जो आज बाहुबल, हाँ, और इस तरीके की ताकतें जो है, सिस्टम जो टूटा है, लोग इस तरह के बाहुबली लोगों के साथ चले गए, लेकिन जब मसाइल हल नहीं हो रहे हैं तो लोग अब नेशनल पार्टीज़ को ढूंढ रहे हैं, अच्छे उम्मीदवार को ढूंढ रहे हैं। हमें तो राह चलते लोग मदद भी कर रहे हैं। हमारा उम्मीदवार बहुत अमीर आदमी नहीं है, नगर पालिका में 10 साल से ये लड़ रहा है, लोग पैसे भी दे रहे हैं, सपोर्ट भी दे रहे हैं, वोट का आश्वासन भी दे रहे हैं। तो हम इस लड़ाई को हम समझते हैं कि हम जीतेंगे। क्या अपील करना चाहते हैं? अपील लोगों से कर रहे हैं कि मऊ को बदलने के लिए, यहाँ के रोज़गार के लिए, यहाँ की 2 मिलें जो बंद हैं, जो एक बड़ी तहरीक से यूपी स्टेट स्पिनिंग मिल चलाई गई थी, उसको रिवाइव करने के लिए, यहाँ की ज़रूरत के मुताबिक वहाँ धागा बनवाने के लिए, यूपी हैंडलूम की जो परियोजना हम लोगों ने 72 में एक बड़ा आंदोलन करके किया था, जहाँ बुनकरों की साड़ियाँ खरीदी जाती थी, अच्छी कीमत मिलती थी, दलाल लोगों से हट के वो अपना धागा खरीद के, सस्ता धागा खरीद के साड़ियाँ बनाते थे और कार्ड बना के वहाँ जमा करते थे और उनको अच्छी लाभकारी मूल्य मिलता था। उस स्टेज को हम वापस पाने के लिए, जो बिल्कुल सिसक रहा है, उसको रिवाइव हम करना चाहते हैं। बिजली के मसले को हल करना चाहते हैं, फ्लैट रेट को। ये सब एजेंडे में हमारे कैंडिडेट का और कम्युनिस्ट पार्टी का है। इसको लेके हम लोगों से अपील कर रहे हैं और मैं चाहता हूं लोगों से कि लोग सपोर्ट करें। एक युवा प्रत्याशी है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, इसको आप अपना सपोर्ट। ठीक। फ़ख्र आलम साहब बताएं, आज किस तरीके की कैंपेनिंग आपकी चल रही है? जी, मैं अपने शहर के लोग जो हमारे घर के हैं, हमारा तो ज़्यादातर रतनपुरा और बरदहा ब्लॉक में हम लोग कन्वेंसिंग कर रहे थे, लेकिन ये सोचा गया कि अपने भाइयों के बीच भी जाया जाए, कैंपेनिंग किया जाए, अपनी बात को रखा जाए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से क्या बहुत दिनों से लोग यहाँ के महसूस कर रहे थे बदलाव के लिए, नहीं कहीं ना कहीं मतलब किसी पार्टी विशेष को हराने के लिए आखिरी वक्त में होता था कि फलाना पार्टी जीत जाएगा, फलाना पार्टी जीत जाएगा। 25 सालों से हम देख रहे हैं कि किसी को जिताने के लिए उसको तो हराते हैं, लेकिन हम जीत के भी हार जाते हैं। सामने है 25 सालों से हमारा विधायक जेल में है, हमारा जो सांसद है उसको भी हम 15 सालों से 25 सालों से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हमारा जो सांसद है वो भी जेल में है। मतलब हमारे पास कोई जनप्रतिनिधि नहीं है कि हमारी जो मुद्दा है, हमारी जो समस्या है उसका हल हो सके। ऐसी क्या वजह है कि जो मऊ के लोग हैं, मऊ के आवाम हैं, वो 25 साल से एक शख्स को चुन रहे हैं
और जो अभी लड़ाई चल रही है वो उनके बेटे के दरमियान ही नज़र आ रही है। देखिए, यहाँ पे कुछ हमारे नेता हैं जो आने वाले कल में मऊ का कभी इतिहास लिखा जाएगा तो उनको मीर जाफर कहा जाएगा। यहाँ की जो शख्सियत है, यहाँ पे नेताओं समझिए कि यहाँ के जो नेता दहाड़ते थे जाके लखनऊ में, मौलाना अब्दुल बाकी साहब, जेडे अहमद साहब और जो भी दूसरे भी पार्टियों के यहाँ के लीडर थे जो विधानसभा में यहाँ के बुनकरों की आवाज़ को उठाते थे, लेकिन आज आवाज़ नहीं उठाया जा रहा है। इसलिए क्योंकि बाहरी हमारा सांसद भी बाहरी, हमारा विधायक भी बाहरी, और ये कसूरवार सिर्फ यहाँ के हमारे जो बड़े बड़े जो शहर के जिम्मेदार नेता हैं उनकी देन है। उनको अपने लोगों को, बुनकर समाज के लोगों को बरगलाते हैं, बड़े बड़े सपने दिखलाते हैं और दिखाते हैं कि अगर इनको हम वोट नहीं देंगे तो फिर का परस्त ताकतें आ जाएंगी। लेकिन ये अपना उल्लू सीधा करते हैं, चेयरमैनी का वो अपना बचाना रहता है। बस इसी हालात को ये बताइए कि क्या पप्पू फखरे आलम इस तिलिस्म को तोड़ पाएंगे? जबकि लोगों का कहना है, पप्पू फखरे आलम, बात सुन लीजिए, लोगों का ऐसा कहना है कि काफ़ी दिनों से कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसका जो बेस वोट है वो खिसक गया है, मुख्तार अंसारी और समाजवादी में ट्रांसफ़र हो गया है। पप्पू फखरे आलम नहीं तोड़ेंगे, यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम तोड़ेगी और इंशाअल्लाह टूट रहा है।